हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। आज का दोस्तों टॉपिक जो है वो है यूनिवर्स एंड गॉड की तरफ से मैसेज। हम ये रीडिंग जो है गॉड की तरफ से मैसेज हम वीकली करते रहते हैं। मेरे चैनल पे पहले मैं मंथली किया करती थी, तो लोगों ने रिक्वेस्ट की कि ये वीडियो ज़्यादा देखना चाहते हो, तो सिमिलरली अभी हमने 15 डेज़ में एक बार किया था। अब मैं वीकली कर रही हूँ ये रीडिंग, क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट इसी रीडिंग के लिए रहती है। गॉड की तरफ से मैसेज जब हम देख रहे हैं तो आप किसी भी आराध्य में मानते हैं, चाहे वो शिव जी, काली माता हो, शिव शक्ति हो, गणेश जी हो, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, जिसमें भी आप मानते हो उनकी तरफ से ये रीडिंग आज आप अपने लिए ले सकते हो। ये रीडिंग जो है ये पूरा कॉन्सेंट्रेट करने वाला है आपके लिए एडवाइस, सजेशंस एंड साथ ही हम देखेंगे फ्यूचर क्या होने वाला है। ओके, जब फ्यूचर हम देखते हैं, आगे के लिए एडवाइस जब हम देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या हम सही जा रहे हैं या फिर हमें मार्ग बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस रीडिंग के थ्रू आज हम वही देखने वाले हैं। आज के स्पेशल प्रेयर्स मैं कुछ करने वाली हूँ, उनके बारे में डिस्कस करते हैं वीडियो के अंत में, क्योंकि हम देखेंगे गॉड हमें क्या मैसेज दे रहे हैं एंड देन उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे कि हम क्या प्रेयर्स करना चाहते हैं। तो प्रेयर्स के लिए दोस्तों बस कमेंट करना होता है आपको, मैं वीडियो के अंत में आपको सारी जानकारी दे दूँगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, हे परमात्मा हमें मैसेज दीजिए। ओके, सबसे पहले तो आप देख सकते हो फ्लेम एंड रेड स्पॉट्स दिखाई देते हैं। दैट इज़ समवेयर आपको अपनी ज़्यादा केयर लेनी है इस वक्त में। ठीक है, समबडी इज़ ट्राइंग टू पुट अ स्पेल ऑन यू। कोई आप पे स्पेल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ये स्पेल आपके अच्छाई के लिए हो, या फिर हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करने के लिए हो। बट आई सी उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी मेजर चेंजेस आ रहे हैं। अब ये मेजर चेंजेस जो हैं वो चाहे मैनिपुलेशन के थ्रू आए या फिर डायरेक्टली आए या फिर कोई आपकी ज़िंदगी में ले आए, पर उस मेजर चेंजेस की वजह से आपका भला ही होने वाला है दोस्तों। ठीक है, जैसे लोगों को सामने वाले जो कर रहा है नेगेटिव एक्टिविटी आपके साथ, शायद उसे लग रहा होगा कि वो टेम्पररी उसे हैप्पीनेस मिलेगा, बट एट द एंड डेफिनेटली आप ही इसमें से विनर निकल के आने वाले हो। क्योंकि दोस्तों आपका जो लाइफ दिखाई देती है उसमें इस नेगेटिविटी की वजह से काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको, और जब सक्सेस शुरू होगा तो फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा आपकी लाइफ में, ये दिखाई देता है। एक वुलू सिंबल यहाँ पे बना हुआ है आपके लिए, एक मटका जैसे आप देख सकते हो। दोस्तों इसका मीनिंग ये होता है कि आपकी लाइफ में हेल्थ के मामले में आपको गुड न्यूज़ आ रही है। ठीक है, कोई हेल्थ इशू जो आपका काफ़ी टाइम से अगर पेंडिंग रहा था, तो वो हेल्थ इशू सॉल्व होता दिखाई दे रहा है आपके या फिर आपके घर में। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि कोई बार बार हो सकता है बीमार पड़ रहा है, शायद आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, या फिर आपके घर में कोई ऐसा है, बड़े बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं उनमें से कोई हो सकता है कि बार बार बीमार पड़ रहे हैं, और उसकी वजह से घर में जो है निगेटिव सा माहौल, थका थका सा माहौल रहता है ना, वो हो रहा है। बट अभी वो टाइम ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में, ये क्लियरली दिखाई देता है। बीमारियों से आप दूर जा रहे हो। ओके, आगे देखते हैं। आपके लाइफ में एक शार्प टर्न आ रहा है, मैसेज आपको भगवान की तरफ से ये आ रहा है। एक शार्प टर्न आ रहा है, यानी कि आपके लाइफ में एक, जैसे मैंने कहा ना, मेजर चेंज आ रहा है कुछ। शायद आपको स्टार्टिंग में वो मेजर चेंज पसंद ना आए, बट आपको वो भलाई ही करेगा आपकी लाइफ में, ये याद रखिएगा। थिंग्स आर चेंजिंग फॉर बेटर, ये दिखाई देता है आपके लिए। बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ अब हो रही हैं। अपने इंट्यूशन पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि इंट्यूशंस के थ्रू गॉड खुद आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप शायद, आप में से कुछ लोग, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है दोस्तों,
आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा अर्चना करते हैं, भगवान की पूजा कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, और आपके दिल में ये सवाल है कि क्या मेरा जो मैं इफ़र्ट्स डाल रही हूँ या फिर डाल रहा हूँ वो भगवान तक पहुँच रहा है या नहीं। तो भगवान आपको बताना चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ वो आपका जो भी प्रेयर्स है वो सारे पहुँच रहे हैं बहुत इफ़ेक्टिवली। और आपको ऐसा लग रहा होगा रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे, पर आपके लिए रिज़ल्ट्स यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, भगवान लेकर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे लव लाइफ के लिए मैसेज है, एक हार्ट आप दे सकते हो। आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो रही है। ओके, सोलमेट एंटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में, और अगर आप चाहते हो कि आपके से सोलमेट जल्दी जल्दी से एंटर करें तो वो कमेंट बॉक्स में 1111 ज़रूर लिखिएगा, आपके लिए मैं स्पेशल प्रेयर्स करूँगी। दोस्तों, यूनिवर्स और गॉड जो हैं वो आपके लिए आपके परफेक्ट सोलमेट जो हैं उनको आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ओके, ओके, आपकी किसी स्पेसिफिक दोस्त के लिए ये मैसेज आ रहा है, यानी कि कोई ऐसे आपके लाइफ में है जो आपको एकदम सही गाइड कर रहे हैं, पर आप उनकी गाइडेंस पे फोकस नहीं कर रहे हो। दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं शक फील होता है उनको लेकर, तो ऐसा मत कीजिए, वो आपको सही में सपोर्ट कर रहे हैं एंड आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। कैंडल आज की जो है वो बहुत फास्ट बर्न हो रही है, मैसेजेस काफ़ी आ रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए मैं कैंडल बुझाती हूँ और ये सारे पहले एक्सप्लेन कर लेती हूँ, फिर जला लूँगी और फिर वापस कंटिन्यू करेंगे रीडिंग को। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्लैक मार्क्स हैं, ठीक है। तो आई सी अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। कुछ लोग हैं, देखिए, आप इस नेगेटिविटी की वजह से ना दोस्तों अपनी लाइफ में आप बहुत शक कर रहे हो लोगों के ऊपर, ठीक है। अब जब लोग आते हैं आपकी लाइफ में तो आप यही सोचते हो कि ये मेरे अच्छाई के लिए आए हैं, नेगेटिविटी कर रहे हैं मेरी लाइफ में, या फिर इसकी वजह से काफ़ी आपको डाउट है कि किसको ट्रस्ट करूं और किसको नहीं करूं, ठीक है। कौन मेरी हेल्प कर रहा है और कौन फ़ायदा उठाने आया है, कौन मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, कौन मुझे गाइड कर रहा है। और इस सारे कन्फ्यूजन की वजह से ना जो अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ में वो आप एलिमिनेट कर रहे हो, यानी कि उन लोगों पे आपका फोकस नहीं है जो आपको हेल्प कर रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं। आपका जो इंट्यूशन भी है ना दोस्तों, आप डरते हो उसको फॉलो करने के लिए, ये दिखाई देता है। इंट्यूशन आता है आपको, कई बार चीज़ें ना हो जाने के बाद आपको समझ में आता है कि ओ, ये मेरा मन तो मुझे ये बता ही रहा था, ठीक है, पर मैंने सुना नहीं, काश मैं अपने मन की सुन लेता। तो ये वाली फीलिंग मुझे आपके लाइफ में दिखाई देती है। तो गॉड आपको कहना चाह रहे हैं कि इंट्यूशन के थ्रू खुद गॉड आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि ये करो या फिर ये मत करो, उसको फॉलो करो। आप डर के अगर रह जाओगे ना तो यही बोलते रह जाओगे कि मन में तो आया था पर किया नहीं, और अच्छी चीज़ जो है वो निकल गई लाइफ से, राइट, अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल गई, तो ये मत करो। आई ऑल्सो सी जो है छोटी छोटी चीज़ें बॉदर कर रही हैं आपको, ओके। शायद इरिटेशन हो रही है, शायद गुस्सा आ रहा है, शायद ऐसा लग रहा है जैसे कि घुटन घुटन सी होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें इरिटेट कर रही हैं। अगर आप अपनी लाइफ को देखोगे तो किसी ने बेड पे ही ये रख दिया, बच्चे ने खिलौना वहीं रख दिया, खाने में आज नमक ज़्यादा डल गया, तो इन सारी चीज़ों पे आप इरिटेट हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। तो ये मत करो, ठीक है। अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करो, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स में रखने की कोशिश करो। शक,
जैसे मैंने कहा शक है, इरिटेशन है, गुस्सा है, ये सारे निगेटिव इमोशंस है। और इन निगेटिव इमोशंस की वजह से क्या होता है, इरिटेशन होती है, निगेटिव ही अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा तथास्तु बोल रहे हैं, भगवान हमेशा तथास्तु बोल रहे हो। तो सिचुएशन क्या हो जाती है कि आप जो है निगेटिविटी में ही ट्रैप रह जाते हो। और वो क्योंकि आप खुद निगेटिविटी फील करते हो। तो उस निगेटिविटी को ताला लगाओ, ठीक है। जस्ट ऐसे अपने हाथ को क्रॉस कर लेना है और बोलना है नो नो नो। जब भी नेगेटिव थॉट आता है क्रॉस करो और बोलो नो नो नो, और पॉजिटिव थॉट पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। पति के या फिर पत्नी के, बच्चों के, माता पिता के, सास ससुर के, ये जो पॉइंट्स आपको इरिटेट करते हैं या फिर आपको लगता है कि इन पे गुस्सा आ रहा है, तो चले जाओ उस रूम से, या फिर कामली हैंडल करने की कोशिश करो। छोटी छोटी चीज़ों पे अग्रेशन या फिर इरिटेशन नहीं होना चाहिए, ओके। जैसे मैं भगवान के फेथ के ऊपर बात कर रही थी, वो सेम चीज़ यहाँ पे आई है। आप अगर यूनिवर्स एंड भगवान पे फेथ रखते हो तो और जो श्रद्धा कर रहे हो, जो पूजा पाठ कर रहे हो, जो जाप कर रहे हो, जो हीलिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो सारा इफ़ेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है कि कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है मेरे लिए काम, तो डेफिनेटली यहाँ पे आज मैसेज खुद भगवान दे रहे हैं कि वो कर रहा है, वो उन तक पहुँच रहा है। बस थोड़ा सा फल के लिए प्रतीक्षा करनी है, ठीक है, वेट करना है, क्योंकि आ रही हैं चीज़ें, आपके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। आपकी जर्नी जो है ना दोस्तों, वो बहुत अलग है बाकी लोगों से, ठीक है। हर एक की जर्नी हमेशा अलग होती है, बट आई सी कि आपके काफ़ी सैक्रिफाइसेस रहे हैं लाइफ में और काफ़ी टर्न्स रहे हैं। सीधी कभी ज़िंदगी चली नहीं है, कभी कभी सीधी चलती है, फिर राइट ले लेते हो, आप लेफ़्ट ले लेते हो, और या फिर वापस यू टर्न आ जाती है ज़िंदगी कभी। तो आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी क्रूकेड रही है, ये दिखाई देता है। जो लोगों को सीधे सीधे मिला है वो उसके लिए ही आपको बहुत लड़ना पड़ा है, बट ऐसी ही ज़िंदगी जो है वो क्या कहते हैं उसे, परम सुख पाने का वो ज़रिया है, ये दिखाई देता है। वो खुशी, वो अल्टीमेट हैप्पीनेस पाने का वही पाथ है और वही रोड है, वही ज़रिया है, ये यूनिवर्स गॉड आपको बता रहे हैं। और ये इसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो सफलता भी आप पाओगे, वो बाकी लोगों की तरह आम सफलता नहीं होगी, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, ग्लोरीफाइड, ग्रेसफुल वो आपको रिजल्ट एंड सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। वही घिसा पिटा, वही जो है एक घर एक गाड़ी और ये चल मस्त मिडिल क्लास ज़िंदगी जी रहे हैं, ये नहीं होने वाला। आप बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ज़िंदगी जीने वाले हो। एंड आपको आपके बच्चों के थ्रू या फिर आपके थ्रू आप इतना कमाने वाले हो, आप इतना सक्सेस की तरफ पहुंचने वाले हो। सिर्फ पैसा नहीं होता सुख, मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, हेल्थ भी होती है। वो भी मैसेज आया था आपके लिए, हेल्थ काफ़ी जो है रिकवर कर रही है, क्योंकि मुझे पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से आप कंटिन्यू बीमारी के साथ हो, ये दिखाई देता है। बीमारी या तो आपको खुद को हो रही है या फिर आपके आसपास के लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो शायद हॉस्पिटल के चक्कर बहुत हो रहे हैं, गोलियां, टैबलेट्स, ये वो सब, ये सारी चीज़ों में बहुत हो, या फिर जब वो नहीं है तो मेंटली कुछ ना कुछ हो जाता है कि डिप्रेशन जैसा, एंजाइटी जैसा कुछ ना कुछ। तो ऐसी कि ये सारी चीज़ें जो मेडिकली जो है आपकी लाइफ व्यस्त रही है, चाहे आप या फिर आपके घर वाले, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसी उसमें जो फंसे हुए हो वो सर्कल आप ब्रेक कर रहे हो और ब्रेक फ्री कर रहे हो, यानी कि अलग हो रहे हो उन नेगेटिव चीज़ों से, ठीक है। यानी कि हॉस्पिटल वगैरह ये सारी चीज़ें, बीमारियाँ आप फाइनली पीछा छोड़ रही हैं, ओके। ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जिनके बारे में आप सोचना अवॉइड कर रहे हो। आई होप आप ये पार्ट देख सकते हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो आप सोचना अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो आपके लवर के बारे में है, चाहे आपकी दिल की बात है, पर कुछ है ऐसी चीज़ें जिसको आप सोचना नहीं चाहते हो, फेस नहीं करना चाहते हो। अभी आप सोच रहे हो कि ये बाद में डील कर लूँगी या फिर बाद में देख लूँगी, अभी मेरे में शक्ति नहीं है, अभी मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है। शायद आप अपने गोल्स को पीछे छोड़ रहे हो, शायद लव के बारे में आप सोच नहीं रहे हो, शायद मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, इसलिए आपने सोचना ही छोड़ दिया है। बट ऐसी उसकी वजह से जो है लाइफ रुकी है। जब तक आप एक पार्ट एंड नहीं करते तब तक आप न्यू पार्ट में एंटर नहीं कर पाते हो। तो जो भी डील करना है उसको डील कर लो, उसको पेंडिंग पे मत डालो, ठीक है। चाहे एक्स के बारे में हो, चाहे कुछ हो, एक
दिन डेडिकेट करो, उस दिन पूरा रो लो, फिर दूसरे दिन नहीं रोना, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो एक चैप्टर क्लोजर मिलना आपको बाकी है किसी चीज़ में, वो क्लोजर एक बार मिल जाए तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है, जो धुंधली लग रही है वो साफ़ हो जाएगी, क्योंकि एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही हम दूसरा खोल सकते हैं अपनी लाइफ में, ये चीज़ है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वापस देखती हूँ मैं कैंडल जला के। कैंडल बहुत तेज़ी से जली, तो ये सारी इतनी डीप में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई चीज़ें मैं आपको। अगेन द कैंडल इज़ बर्निंग वेरी फास्ट। के सारे मैसेजेस मोस्टली देखती हूँ, ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी फास्ट जल रही है कैंडल। जब फास्ट जलती है कैंडल तो हम यही कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत क्विक आ रहे हैं, वो स्मॉल चेंजेस नहीं आने वाले, या फिर ये 3-4 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएंगे ये चेंजेस आने को, ऐसे नहीं। ये डेज़ में चेंजेस आ रहे हैं, ये दिनों में बदलाव आ रहे हैं आपके, ठीक है। ये एक हफ्ते में आप सारे ये चेंजेस फटाफट आते हुए देखोगे लाइफ में। I'll make a little space here क्योंकि जगह ही नहीं बची है। ओके ठीक है। आई सी देयर इज दिस एम्प्टीनेस, ओके। आई सी कुछ एम्प्टीनेस है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि अधूरा है। शायद आपकी लाइफ में हो सकता है कि प्यार नहीं मिला आपको। जैसे लोगों की ज़िंदगी होती है ना, शादी होती है, अच्छी चल रही है, उसके बाद बच्चे हैं, और फिर आई सी कि आपका वो जर्नी इजी नहीं रहा है। या तो आपकी शादी नहीं हो रही है, या फिर बाधाएं आ रही हैं, या फिर सिंगल हो और नहीं मिल रहा है, या फिर शादी यानी कि बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है पर आगे बात नहीं बन रही है। या फिर सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि आपकी शादी हो चुकी है बट कुछ प्रॉब्लम है और उसकी वजह से, या फिर सीधी जैसे बाकी लोगों की लाइफ रहती है ना वैसी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें, ठीक है। तो उसकी वजह से ऐसी एक एम्प्टीनेस आपकी लाइफ में है कि एक सपोर्ट जो होता है वो नहीं मिल पा रहा है, जो बैलेंस होता है वो नहीं मिल पा रहा है। और जब आप बाकी कपल्स को शायद देखते हो तो आप फील करते हो कि ये मेरी लाइफ में नहीं है, या फिर ये एम्प्टीनेस है। तो वो एम्प्टीनेस एक फुलफ़िल होता हुआ बहुत जल्दी दिखाई देता है, ठीक है। शायद आपके हस्बैंड में या फिर वाइफ में बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, या फिर आपके लाइफ में कोई एक बहुत अच्छे फ्रेंड आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, या फिर आपके माता पिता से, बहन भाई से शायद आपको वो सपोर्ट मिलेगा। तो वो वॉइड जो है आपका लाइफ में वो फुलफ़िल होता दिखाई दे रहा है। प्रे तो यही रहेगा कि जो भी रिश्ता आए वो लीगल और प्रॉपर रिश्ता आए आपकी लाइफ में, ओके। आई ऑल्सो सी कि कुछ ऐसे लाइफ में क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं, और मतलब ये क्यों हो रहा है, ये चेंजेस कैसे आएंगे, ये काफ़ी आपके सवाल हो सकते हैं। तो वो सवालों के भी जवाब आपको जल्दी ही गॉड दे रहे हैं। इसमें और एक चीज़ जो लास्ट में आई थी वो ये थी कि आप अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि उनकी तरफ से आपको काफ़ी इंट्यूशन एंड उनकी तरफ से आपको काफ़ी प्रोटेक्शन है, ये दिखाई देता है, ठीक है। पेट्स जो है ना दोस्तों आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बिना किसी अपेक्षा के, कुछ भी उनको वापस रिटर्न में नहीं चाहिए होता है, बस वो आपके साथ होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ओके। तो वो प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं, आप उनको थोड़ा अप्रिसिएशन दीजिए, उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कीजिए। एंड आपका अगेन ये बहुत बार रीडिंग में आता है, शायद ये मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स जो हैं उनके लिए काफ़ी कॉमन ये चीज़ हो सकती है, बट आई सी कि आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको किसी चीज़ का आंसर मिल रहा है, आपके किसी मेन क्वेश्चन का आंसर आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू गॉड दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या सपने देखते हो उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए।
जब भी आप उठो सुबह, अदरवाइज़ जो टाइम होता है उससे थोड़ा सा आधा घंटा पहले उठो और बेड पर ही बैठो और सोचो क्या जो सपना था उसके बारे में, एंड उसमें क्या आंसर्स मिल सकते हैं उसके बारे में। क्योंकि एक बार आप बिस्तर से उठ गए, अपने डेली काम में लग गए ना, तो आप सपना भूल जाते हो। आपने नोटिस किया होगा, सपना हम भूल जाते हैं दिन में। बट अगर बेड पे ही लेटे रहे आप थोड़ा टाइम और सोचें और फिर उठकर फ्रेश हो जाए, तो आपको वो याद रहता है, मेमोरी याद रहती है। क्योंकि वो ड्रीम जो स्टेट होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, और सबकॉन्शियस को हमारा पास्ट कंप्लीटली पता है, हमारा फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में भी आइडिया है। तो वो आपको गाइडेंस बहुत अच्छा मिल जाएगा उस वक्त में। एंड स्पिरिट गाइड्स, गॉड वगैरह भी आपके सबकॉन्शियस के थ्रू आपको मैसेज देते हैं, कॉन्शियस के थ्रू नहीं, ठीक है। तो ट्राई टू डू द एक्सरसाइज दैट आई टोल्ड यू, ठीक है। आज के प्रेयर्स के बारे में बात करती हूँ दोस्तों, पर उससे पहले एंजल थेरेपी के बारे में बताना चाहती हूँ। एंजल थेरेपी का हमारा बैच नंबर 34 शुरू हो रहा है 25 अप्रैल को। सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ीस हैं, और इसमें आपकी लाइफ, ये कोर्स में आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने का पोटेंशियल है, ये मैं कहूँगी, ठीक है। इसमें हम आर्क एंजल्स के बारे में सीखेंगे। आप लीगल अगर कोई प्रॉब्लम में फंसे हो तो उससे बाहर कैसे आ सकते हो, बच्चों के लिए आप अपने लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हो, बच्चों की लाइफ कैसे आप बेटर बना सकते हो। देन लव, अगर आपको लाइफ में फ्रेंडशिप अट्रैक्ट करनी है तो वो कैसे कर सकते हो। प्रोटेक्शन अपने लिए, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, नेगेटिविटी हो, नज़र लगाना हो, किसी की जेलसी ग्रीड हो, उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो वो सिखाया जाएगा। साथ ही पैसा कैसे अट्रैक्ट करना है, पैसे से अगर रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं, जॉब चाहे हो या फिर बिजनेस हो, उससे अगर रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हो, ये भी सिखाया जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, सारे आर्कएंजल्स के बारे में सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज करने के लिए ये आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ का एक कोर्स आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूँगी और आपको ज्वाइन भी कराऊँगी। साथ ही दोस्तों, मैं जब भी पर्सनल रीडिंग ओपन करती हूँ, मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल रीडिंग करती हूँ। यूट्यूब चैनल के सारे लोगों के लिए नहीं, सभी लोग बुक नहीं कर सकते। एक बार आप मेरे स्टूडेंट बन जाओ तो आपसे मेरा एक रिश्ता बन जाता है। फिर फ्री हीलिंग्स मैं करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए और भी कोर्सेज़ मैं ऑफ़र करती हूँ डिस्काउंट में वगैरह। साथ ही हम अफर्मेशन हीलिंग करते हैं, साउंड हीलिंग करते हैं, और वो सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स फ्री होती हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, एक बार आपने मेरा कोर्स ज्वाइन कर लिया तो आप मेरे साथ जुड़ जाओगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का जो है ये मेरी बात सुनने के लिए। अब बात करते हैं आज की प्रेयर्स की। प्रेयर्स आज बहुत दिखाई देती हैं आपके मेंटल हेल्थ के लिए। डिप्रेशंस, एंजाइटी, स्ट्रेस, अगर ऐसी चीज़ों से गुज़र रहे हो तो आपको आज स्पेशल मेंटल हेल्थ हीलिंग देना चाहूँगी। उसको रिसीव करने के लिए कमेंट बॉक्स में जो है आई एम मेंटली फिट, आई एम मेंटली हेल्दी, ये वाला अफर्मेशन आप लिख सकते हो। गॉड इज़ हीलिंग मी, ये भी अफर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिखते वक्त दोस्तों, स्पेलिंग अगर गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आपकी भावनाएं मुझ तक पहुँचे उतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच आज के वीडियो को ज्वाइन करने के लिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।